सिंह काका और मलूक नागर को मौका दे दूं, अभी दो लोग बोले नहीं है, बिल्कुल उसके बाद आता हूं। मनोज सिंह काका मुस्कुरा रहे हैं बड़ी देर से। मनोज सिंह काका, मान लीजिए ना, कांग्रेस ने कल तक जो इंडिया गठबंधन बिखरा बिखरा दिख रहा था उसको एकजुट कर दिया, आपको भी धनखड़ के मुद्दे पर साथ आना ही पड़ा ना आखिरकार। नहीं, मैं मुस्कुरा तो इसलिए रहा हूं कि आप मेरे अग्रजों को बहुत समय दे रहे हैं और मैं अग्रजों से ये विनती कर रहा हूं कि वो मुझे समय देंगे, क्योंकि मैं नियमित रूप से राजकिशोर भैया का, आशुतोष भाई को नियमित रूप से मैं पढ़ता हूं। और समाजवादी पार्टी का तो ये मानना है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का मानना है, और डॉक्टर लोहिया कहते थे कभी, सब लोग जानते हैं कि लोकतंत्र लोक और लाज से चलता है। लोकतंत्र की जो मर्यादाएं हैं वो दो शब्दों से है, लोक और लाज से चलता है। और धूमिल की एक लाइन से मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगा कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। और मैं पूछ रहा हूं कि वो तीसरा आदमी कौन है, और देश की संसद सभापति हैं, और वो संविधान में उल्लिखित है कि जो देश का उपराष्ट्रपति होगा वही उच्च सदन का सभापति होगा। हाँ। और वो सिर्फ सभापति ये नहीं है, उनके जो दायित्व हैं संविधान के अनुच्छेदों में जो उल्लिखित है, वो संवैधानिक मान्यताओं का संरक्षक है। तो जब संरक्षक ही एक तरफ इतना टिल्ट हो जाए, एक तरफ इतना एक व्यक्ति की संविधान परस्ती ना करके एक व्यक्ति की परस्ती करने लगे, तो जो भी लोग संविधान के पक्ष में खड़े हैं उनका यह दायित्व होता है कि उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। हालांकि वो 2/3 बहुमत से राज्यसभा में पास होगा, फिर लोकसभा में पास होगा, तब जाकर के ऐसी बात होगी। लेकिन जो बात ये तो हुई ना कि अगर इस देश का लोकतांत्रिक इतिहास देखा जाए तो पहली बार इस देश के उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है। और किसी भी बात में जो बात बुनियादी सवाल, समाजवादी पार्टी किसानों की बात करेगी, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में हो रहे सांप्रदायिक हिंसा की बात करेगी, जो कहीं ना कहीं योगी सरकार की संरक्षित है। तो वो हमेशा एक लाइन उनका जाएगा, दिस इज नॉट गोइंग ऑन रिकॉर्ड, दिस इज नॉट गोइंग ऑन रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड में जाएगा क्या? सिर्फ रिकॉर्ड में अगर मोदी की स्तुति गान ही जाएगा, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की स्तुति गान ही अगर जाएगा, तो माफ करिए वो लोकतंत्र तो नहीं है, और ना ही वहां लोकतंत्र की मर्यादाओं का पालन किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी इस पक्ष में है कि हम पक्ष में रहें चाहे विपक्ष में रहें, क्योंकि हमारे नेता इस समय भारतीय राजनीति और भारतीय लोकतंत्र के क्षितिज पर सबसे चमकते हुए समावेशी चेहरा है। वो चाहते हैं कि हम पक्ष में रहें चाहे विपक्ष में रहें, लेकिन कम से कम हमारी बात हो ना हो संविधान की। और जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर कोई राय है? मनोज सिंह काका, आपकी जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर कोई राय है? ऐसा व्यक्ति, ऐसा अरबपति जो दुनिया भर में विवादित है, सिर्फ अपने पैसे का इस्तेमाल करके वो खुद तय कर देता है कि ये लोकतांत्रिक हैं, ये अलोकतांत्रिक हैं, ये तानाशाह हैं, ये सही हैं, ये गलत हैं, और फिर अपने पैसा खर्च करके तख्ता पलट करने की कोशिश करता है दुनिया भर में, अस्थिर करता है देशों को। देखिए, कितनी आपने गंभीर सवाल पूछा है। जब भारत में लोकतंत्र स्थापित हुआ तो बहुत सारे यूरोपीय लोगों ने और दुनिया भर के लोगों ने यह कहा कि भारत में लोकतंत्र बहुत दिन तक नहीं चल पाएगा, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हुआ नहीं। जॉर्ज सोरोस पर अगर इतना ही वो विवादित है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी के प्रचंड बहुमत की सरकार, जो मणिपुर और संभल के सवालों से जिनके हलक सूख जाते हैं, वो जॉर्ज सोरोस के $1 बिलियन इस देश के कई उद्योगों में और नए स्टार्टअप में निवेश हैं, तो उस पर रोक लगा दें। और अगर सोरोस को लेकर के अगर देश में कोई लोग देश को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा तुरंत होना चाहिए। बहुत बढ़िया, वही बात जो आशुतोष ने कही। ठीक है, बिल्कुल सही है। मलूक नागर, सच का मैं खत्म कर रहा हूं साहब, एक सेकंड दे दीजिए। लीजिए, बोलिए। भारतीय जनता पार्टी आपसे बता रहे हैं, और जो अब इतिहास लिखा जाएगा तो चूंकि लिखने वाले लोग तो निष्पक्षता के भाव से लिखेंगे, इस देश के लोकतांत्रिक इतिहास में और भारत का लोकतंत्र, भारत की मर्यादा और भारत की जो दुनिया भर में जो चमक थी और जो चहक थी, उसको सबसे ज्यादा अगर किसी ने बर्बाद किया है कुकृत्यों से, तो भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी की। ठीक है, ओके मलूक।